ये फाइल है? ऐसी फाइल गेट पर बैठा चपरासी भी तैयार कर सकता है। फिर तुमको एसी कमरे में बैठा कर 12,000 सैलरी किस लिए देता हूं? सर ये क्या? बस फेंकी नहीं है फाइल, ये फाइल फिर से तैयार करके दो। ये क्या बदतमीजी है सर? रात भर काम करते करते फाइल्स नीचे गिरा देते हो। उठ भी जाइए, अब घर की मैडम है, तुम्हारे ऑफिस से बॉस नहीं आएंगे तुमको जगाने। श्वेता, सुबह सुबह मतलब दिमाग खराब हो गया, बहुत भयानक सपना था। जिस हिसाब से तुम चिल्लाए थे उस हिसाब से तो मुझे लगा था बॉस ने क्या ही कह दिया तुमसे करने को। यार श्वेता, तुम भी सुबह सुबह मजे मत लो मेरे। भैया एग्जाम की स्कीम आ गई। बेटा 12th है इस बार, है? खूब मन लगा के पढ़ना। अब कम से कम प्रदेश और जिला में नहीं तो मोहल्ले में तो नाम रोशन करना ही। क्या आप भी सुबह सुबह जगमोहन की पापा की तरह टाइम पास कर रहे हो? अरे अरे इतना लेट हो गया, आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? चलो तैयार हो जल्दी तैयार हो। हमारा तो वर्चस्व ही खत्म हो गया है। ना घर में कोई डरता है और ना ऑफिस में कोई इज्जत करता है मेरी। विशेष भैया, बाहर जाना तो फेविक्विक ले आना। मेरी सैंडल का निचला हिस्सा निकल गया है, उसे चिपकाना है। ठीक है भाभी, अभी खाना खाने के बाद क्वेश्चन बैंक लेने जाऊंगा, तब याद दिला देना। ठीक है। यार सिर्फ रोटी सब्जी निकालना मेरे लिए। हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी थोड़ा थोड़ा टिफिन में पैक कर दिए हैं। अच्छा सुनो, ये 200 रुपये लोटे वाले पैसे में डाल दो। अरे 2 मिनट रुक जाओ यार, खाना निकाल रहे हैं। और सुनो, ये पैसे लोटे में रखने के बाद ये देख लेना कितने पैसे हुए हैं उसमें। इसको रखने के बाद उसमें 3,000 रुपये हो जाएंगे। सही प्लान है पैसे बचाने का। अच्छा सुनो, हम ये सोच रहे थे कि उसमें 2-3 हज़ार रुपये और रख देंगे, उसके बाद जाएंगे तो सोने की एक हल्की फुल्की अंगूठी ले आएंगे। यार हम वो प्लान बनाए थे कि उसमें तुम पैसे बचा सको, कभी इमरजेंसी में काम आएंगे। अब सैलरी बढ़ेगी तो हम तुम्हारे लिए दिला देंगे ना सोना चांदी, तुम क्यों इतना परेशान हो? चिल्लाते तुमको पैसा भी चाहिए, हमारा टाइम भी चाहिए। अब खुद ही डिसाइड कर लो कि पैसा चाहिए कि हमारा टाइम। अमन, ये सर मैं कम इन सर। अब तुमको गप मारने के लिए यहाँ नहीं बुलाए हैं। मेहता कंस्ट्रक्शन की फाइल कहाँ है? सर उसमें बस आधे घंटे का काम बाकी है, कंप्लीट करके देते हैं। मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ, जब वापस लौटूं फाइल कंप्लीट मिलनी चाहिए। जी सर। और विशेष, कब है केमिस्ट्री का पेपर? कल है भैया, सेकेंड मीटिंग में। खाना निकाले तुम लोगों का? अरे तुम अभी खाना बना के लाओ, बैठो। क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं यार, वो विशेष का पेपर है ना केमिस्ट्री का, तो इधर थोड़ा देख ले। और बेटा तैयार है सब? हाँ तैयार है सब भैया, बस अब इधर उधर से आ गया तो बात अलग है। इधर उधर से क्या मतलब है? आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो अलग बात है भैया। मतलब जो पढ़ते हो वो नहीं पूछते एग्जाम में? हो जाता है कभी कभी। आओ देखें जरा, केमिस्ट्री से आती तो नहीं है हमको, लेकिन भैया आप हमसे एक क्वेश्चन पूछिए। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ हैज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ पॉइंट फॉर रिएक्शन 0.5 फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्सटेंस XYZ? कल सुबह के लिए आलू परवल की सब्जी का इंतजाम कर रही हूँ। हम तहरी खा के एग्जाम देने जाएंगे? पागल वागल हो क्या? अब चावल खा के जाओगे फिर एग्जाम सेंटर में सोओगे। सुनो, रात में आना, तहरी खाई जाएगी, ठीक है? ठीक है फिर, लेकिन हम रोटी नहीं खाएंगे, पराठा बनाइएगा। ठीक है। कसम से तुम डिमांडिंग बहुत हो। और ये क्या भाभी का हेयर बैंड लगा घूमा करते हो हैं? तो हेयर स्टाइल
खराब हो जाता है। चुप तेल दिए जय जय। अभी का सलाह कुर्ता भी पहन लिया करो। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रेट इक्वल टू K 6X CY CZ। बेटा टावल कहाँ घुमाती मेरी? तुमको 10 बार समझा चुके हैं कि मेरी टावल मत छुआ करो। सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने टॉवल पहले ही बाथरूम में टांग दी है। विशेष है? किसी दोस्त से मिलने गया है, कह रहा था कुछ काम है। मेरा टिफिन मत पैक करना, मैं टिफिन नहीं ले जाऊंगा। चटनी बना रही हूँ आज। तो खा लेना कुछ। अचानक से हो क्या गया है इनको? कौन सी फाइल ले आए? अरे यार, हेलो, हाँ श्वेता, विशेष कहाँ, जरा बात कराओ। विशेष तो पेपर देने गया। अच्छा तुम देखो जरा, डाइनिंग टेबल पर कुछ फाइल रखी हैं। हाँ रखी तो है फाइल्स। उसमें से देखो बैसवार कंस्ट्रक्शन लिखा होगा। तुम फाइल खोलो, देखो ऊपर ही लिखा होगा बैसवार कंस्ट्रक्शन। हाँ है। हाँ उसकी जरा हमको सारी फोटोज भेज दो पन्नों की। हाँ व्हाट्सएप कर दो। लेकिन मेरे फोन में व्हाट्सएप कहाँ है? यार तुम्हारे दिमाग है कि नहीं? अब अगर विशेष पेपर देने गया है तो उसका फोन तो खाली होगा ना, उसके फोन से व्हाट्सएप कर दो। एक बार नाम बता दीजिए फिर से, कौन सी कंपनी थी? बैसवार कंस्ट्रक्शन। हाँ है। लेकिन मैं इससे कैसे भेजूंगी? इसमें तो पासवर्ड पड़ा है। यार तुम घर की बड़ी हो, तुम्हारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह हैं कि नहीं? ये छोटी छोटी चीजों का तुम ख्याल रख सकती हो कि नहीं? अब तुम इसको पासवर्ड नहीं पता फोन का? अमन, आया सर, रखो फोन। जी सर, मैं कम इन सर। कम इन। मेहता कंस्ट्रक्शन की फाइल पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। थैंक यू सर। और बैसवार कंस्ट्रक्शन की फाइल का क्या हुआ? कब तक कंप्लीट हो जाएगी फाइल वो? सर मान के चलिए कल शाम तक ऑफिस खत्म होते होते फाइल कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा करो, एक बार फाइल मेरे केबिन में ले आओ। सर उस पर काम शुरू कर चुके हैं, बस जैसे ही फाइल कंप्लीट होती है हम आपके केबिन में पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर भी कोई हेल्प चाहिए फाइल केबिन में लेके आ जाना। ठीक सर। थैंक गॉड, आज बच गया। वैसे आज मूड को ठीक लग रहा है बॉस का। इनको भी अचानक से पता नहीं क्या हो गया है। अब मुझसे भी सही से बात नहीं करते हैं। अरे कोई है? इतने टाइम कौन आ गया? अरे श्वेता मैम, कैसे हो? अरे बाजे भैया, बहुत दिन बाद आना हुआ। कोई काम था क्या? हाँ समझो काम ही था। एक इंटरव्यू देने आया था सर, तो वही हम कहें और कहीं और रुकेंगे अगर ये बात हमारी बहन को पता चलेगी तो गुस्सा करेंगी, तो हम अपना सामान लिए चले आए इधर। और भी आपके यहाँ सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया है बहन, बस वो पापा थोड़ा बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे तो मम्मी का पैर टूट गया। पापा रपट कर गिर गए थे तो मम्मी का पैर टूट गया, क्या लॉजिक है? पापा मम्मी के ऊपर गिर गए थे। अब ये बात बहन के सामने बहुत अच्छा नहीं लगता है। ओ वो भैया हमारे घर के साइड गए थे? अरे दीदी हम तो आपको बताना भूल गए, तौबा तौबा। वहां जाके देखा सब बढ़िया था, बस अब वही आंटी जो कुआं वाली आंटी है उनसे टनाटनी होती रही थी नाली के चक्कर में। उस दिन तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बीच में लड़ाई चल रही थी, हम जाके देखे तो प्रधान को पेल दिए वहां जाके। हमको बहुत बुरा लगा। अच्छा चाय पियेंगे भैया? हाँ चाय वो थोड़ी मीठी कर देना। अच्छा चीनी के डब्बे में चाय छान देंगे या चाय में चीनी मिला देंगे? अरे आप बहुत मजाक करती।
अरे बाजे भैया, क्या हाल है? अरे इतना बड़ा हो गया, डायरेक्ट हाल चाल पूछ रहा है कि पैर कौन छुएगा। यहाँ कौन सा पैर होता है? अरे वो बाहर से आया ना, तो कमर में दर्द। अब पकड़ो ना। पेपर कैसा गया विशेष? बढ़िया था भाभी, सब पढ़ा हुआ ही आया। पेपर था? लाओ देखें, नोटिस करें क्या लिख के आए हो। एनालिटिक्स नहीं भैया, एनालिसिस। हमको मत सिखाओ, स्कूल पास हैं। ये 12th का है। हाँ हमको आता है। 622, अच्छा रोल नंबर है। वैसे बाजे भैया, वो आपकी ना शादी सूखी सूखी हो गई थी, आगे पूरा माहौल जमा दिया आप। अरे तो हमारा कर्तव्य था सभी बहनों की शादी में आई हुई भाभीयों को संतुष्ट कर, आई मीन बारातियों को संतुष्ट करना। वैसे बाजे भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, आप हो बड़े मजाकिया। अरे वो तो हम पैदाइशी हैं। क्या यार ये? अरे पहले दिया जाता है, खुद ही उठा खा लियो। तुम्हारा फोन ले लें, रील देख। यार तुम क्या जबरदस्ती की रिश्तेदारी लगा रखी हो। मैंने ना ही किसी को बुलाया और मैं ना ही किसी को भगाऊंगी। आया तो वो तुम्हारे मायके से ही है। तो तुमको हमारे मायके वालों से इतनी दिक्कत रहती तो तुम खुद ही बोल दो जाके। यार वो बात नहीं है, अब घर का तो है नहीं, गांव का ही तो है, यहाँ आने की क्या जरूरत है उसको। मुझसे मत कहो ये सब, कल उससे बोल देना। यार हमारी रिश्तेदारी में अजीब और गरीब प्राणी पल रहे हैं। हेलो मनोज, कहाँ बेचारे रात में फ़ोन कर दिए? अच्छा इंटरव्यू? अरे ये इंटरव्यू एक नंबर गया। मैम जो थी HR फ्लैट हो गई यार हम पे। इंटरव्यू देने गए थे, लेके चले आए। श्वेता, अबे हमको लगता है कल रात में बाजे ने हम लोग की सारी बातें सुन ली, तभी साला बैग पैक करके निकल गया। वो लोटा लेकर बाहर खुले वातावरण में गया, कह रहा था यहाँ छोटी सी जगह में उतरती नहीं है उसे। अब ये और मोहल्ले में बेइज्जती करवाएगा हम लोगों की। अरे तो यार यहाँ आंगन में कह देती, हक देता। फिर उठाता कौन? आप। हे भगवान, मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति देना। अच्छा सुनो, कुछ दिन में करवा चौथ आने वाला है, मुझे साड़ी खरीदनी है, कुछ पैसे दे देना। यार तुम जिस हिसाब से हर साल करवा चौथ पे साड़ी खरीद रही हो, यार उस हिसाब से तो हम यहाँ साड़ियों की दुकान लगा लेते। यार आज की पार्टी मेरी तरफ से नहीं हो पाई, पर किसी और दिन देखते। अबे आज अंतिम परीक्षा हिंदी की है हम लोगों की, फिर कब पार्टी दोगे? यार भैया की अभी तक सैलरी नहीं आई है, तो अशोक से कह दो ना दे दे पार्टी। उस दिन मॉल में अशोक ने ही पार्टी दी थी, आज तय हुआ है तुम ही पार्टी दोगे। रहने दो, फिर मैं नहीं आऊंगा पार्टी में। भाभी, भैया कहाँ हैं? भैया ऑफिस गए हैं। और तुम पढ़ नहीं रहे हो? आज तुम्हारा पेपर है। अरे हिंदी के पेपर में कौन पढ़ता है, बाद में पढ़ लेंगे। हम आते हैं जरा दोस्त से मिलके। अरे विशेष भाई बहुत बुरा हो गया यार, बहुत बुरा हो गया। खेत में सुकून से बैठे थे, कांड हो गया यार। कांड हो गया? हाँ अरे यार। आप यहाँ पे, तो वहाँ कौन कांड कर गया? अरे अभी गांव से कॉल आई यार, वहाँ कोई चोरी कर गया।
साला 2 दिन का गाँव से बाहर रखो यार, कोई संभाल ही नहीं पाता, मेरे बिना रह ही नहीं पाते लोग यार। ये लोटा लो यार। अरे मेरा जांघिया पता नहीं सूखा होगा कि नहीं सूखा होगा। अरे मेरा सूटकेस, दीदी मेरा सूटकेस, मेरा सूटकेस, मेरा सूटकेस, मेरा सूटकेस, मेरा सूटकेस, मेरा ये लीजिए सूटकेस। भैया, भैया जाइए, गांव खतरे में है। अरे दीदी इतनी भी क्या जल्दी है, अब जो होना था वो हो गया ना, अब तो खाना वाना खा के ही जाएंगे, है ना बबुआ? आप यहाँ हैं तो वहाँ गांव में कौन संभालेगा? होली खेल के आए हो क्या? जा पानी लेके आओ। अरे तो वही शौचालय वाला लोटा है, इनको बता दिए तो बहुत पी ले जाएंगे। क्या करूं क्या करूं? अरे तेरा गला सूख रहा है, बाबू पानी पी। अरे दीदी हम निकल रहे हैं, हमारा ट्रेन है, हमको लेट हो रहा है। अरे चश्मा। भाभी खाना बन रहा है क्या? हाँ बस थोड़ी देर लगेगी अभी। अच्छा, और कुछ मत बताना, बस मैं जब 1-1:30 बजे पेपर देने जाऊंगा तो तहरी बना देना। ठीक है। गलती तो मेरी ही थी, उस दिन मैं ही फाइल ले जाना भूल गया था, लेकिन इतनी बदतमीजी से तो उसे भी बात नहीं करनी चाहिए थी। साढ़े 7 बज गया है, चाय बना के भी रख दिए हैं। अब ना ही अमन आया है ना ही विशेष अभी। अमन को फोन करके देखती हूँ। फोन स्विच ऑफ है। अमन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ जा रहा था, और आज इतना टाइम कैसे हो गया? ये लोटे के पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता है, इसी में होने चाहिए थे। अरे तो तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? पैसे तो लोटे में तुम ही रखती थी ना, किचन में खाली है। अमन मुझे सच में नहीं पता है। देखो श्वेता, अब सच सच बता दो कि बिना मुझसे पूछे तुमने इस लोटे से पैसे निकाल के जो भी सामान खरीदा हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बट मुझे सच जानना है। अमन मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तुम्हारा व्यवहार बहुत गंदा हो गया है। तुम्हें ना ध्यान करने की जरूरत है। गृहस्थ आदमी ध्यान में ही होता है, बस ध्यानस्थ नहीं। और तुम इधर उधर की बातें मत घुमाओ, तुम सिर्फ ये बताओ कि पैसे हैं कहाँ। अरे मुझे क्या पता? क्या तुम्हें हुआ क्या भैया? पता? देखो श्वेता, एटलीस्ट मेरे छोटे भाई के सामने उसे ये तो न जनाओ कि उसकी भाभी अपने ही घर में पैसे चोरी करके सामान खरीदती है। अमन जिन जिन खराब परिस्थितियों में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, अगर मेरी जगह पर कोई दूसरी लड़की होती ना, तुम्हें कब का लात मार के भाग गई होती। और तुम बोल रहे हो कि मैंने चोरी की है अपने घर में? चोरी नहीं, पैसे लूटे से मैंने निकाले थे भैया। सोचा था आप लोगों को बाद में बता दूंगा, लेकिन क्या लेकिन? तो तुमने चोरी की है पैसे की, और क्या जरूरत आन पड़ी तुम्हें, जरा बताओ। वो आज मेरी अंतिम परीक्षा थी, दोस्तों ने बोला पार्टी दो, मैं सोचा आप लोगों को बाद में बता दूंगा। अगर आप लोगों को पहले बता देता तो आप लोग पैसे लेने ही नहीं देते।
हो गई पार्टी? हो गई पार्टी? बेटा, जिस अंतिम परीक्षा की तुम बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारी अंतिम परीक्षा नहीं थी। यहां से परीक्षाओं की शुरुआत होती है, जिंदगी की परीक्षाओं की शुरुआत। और अंतिम सांस तक, अंतिम सांस लेने तक हमें ये परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, जिसमें कभी हम हार जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, और कभी इन्हीं परीक्षाओं में हम पास भी हो जाते हैं। बेटा, जो जिंदगी की परीक्षा होती है ना, इसके रिजल्ट में नंबर्स का कोई गेम ही नहीं होता है। गेम होता है भावों का। हर पल, हर क्षण हमें जिंदगी की परीक्षाओं से लड़ना पड़ता है। आज मैं अपनी जिंदगी की परीक्षा में हार भी गया और टूट भी गया। सॉरी श्वेता, तुम सही कह रही थी। मैं पिछले कई दिनों से खुद से ही फ्रस्ट्रेट हूं। श्वेता, मैंने जॉब छोड़ दिया है। क्या? अरे सर, मैं अपनी जबान का बड़ा पक्का आदमी हूँ। कह दिया तो बस अभी आता हूँ 2 घंटे में फाइल लेकर। जी, अभी आता हूँ तो डील पर खुल के बात भी हो जाएगी। जी जी। अमन। यस सर, मैं कम इन सर। वो फाइल कंप्लीट हो गई? अरे सर, वो बहुत पुरानी फाइल है, उसमें टाइम लगेगा सर। लगभग मान के चलिए 1 दिन तो लग जाएगा। क्या बेहूदी बात कर रहे हैं? जिंदगी में कभी कोई काम टाइम से किए हो? तुम्हें खुद अपने काम की इज्जत नहीं है, और ऊपर से तुम्हें लगता है कि बॉस इतने अमीर कैसे हैं? तुम साले जितने भी एम्प्लॉय हो, सब नादी के कीड़े। ना किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना खुद के लिए कोई सपना। बस कीजिए सर, आप बस पैसों से ही अमीर हैं, वो भी हम एम्प्लॉयज की सैलरी काट कर। पिछले 4 सालों से आप कह रहे हैं ना कि आप हमारी सैलरी 12,000 से 18,000 कर देंगे। वो दिन तो आज तक नहीं आया, और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन का काम 1 दिन में कंप्लीट करके दे दें। यहां मेरे ही केबिन में खड़े होकर के मुझे ही बेइज्जत कर रहा है। बॉस हूं मैं तुम्हारा। यही तो सर, बॉस हैं आप, हमारे बाप नहीं कि आप कुछ भी कहते रहेंगे और हम कुछ भी सुनते रहेंगे। फिर भी बेइज्जती नहीं, बहस किए अपने आत्मसम्मान के लिए। अर्थ का अनर्थ तो आप कर रहे हैं सर। और हाँ, गरीब जरूर है सर, लेकिन आत्मसम्मान आज भी जिंदा है। निकल जा मेरे ऑफिस से। तुम जैसों की कोई जगह नहीं इस ऑफिस में, और रिजाइनिंग लेटर की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा इस ऑफिस के आसपास दिखाई मत दे जाना। श्वेता, मुझे लगता है जो नौकरी घर बर्बाद कर दे, इंसान को फ्रस्ट्रेट करके उसका सुकून छीन ले, उसकी जिंदगी खराब कर दे, मुझे लगता है कि उससे दूर ही रहना चाहिए। मैं भी यही सोचता हूँ भैया, नौकरी करो तो बड़ी करो, वरना अपना धंधा ही सही है। विशेष, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें इन चीजों में बोलने की जरूरत नहीं है अभी। मुझे लगता है हम लोग टिफिन पर काम कर सकते हैं। मैं खाना बनाऊंगी और तुम टिफिन पहुंचा देना। हाँ, आइडिया तो सही है। हम एक काम करते हैं, हम कल जरा जाकर 2-3 कोचिंग में बच्चों से बात करते हैं इसके लिए। हाँ, लेकिन सुनो, इस बार पैसे लोटे में नहीं रखेंगे, गुल्लक ले आना। गुल्लक में ताला लगाकर पैसे रखेंगे। आइडिया तो सही है। चलो, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना खाया जाए। भैया
भाभी, आप लोगों ने सच में आज सिखा दिया कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अगर जुनून है खुद के अंदर कुछ करने का, तो टूट कर बिखरने के बाद भी इंसान अपने हालातों से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है मेरे दोस्त।